हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी, और कैसी चल रही है आप सभी की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। दोस्तों, आज का ये बहुत ही खास वीडियो है आप सभी के लिए। आज से ठीक 15 डे पे आपके एग्जामिनेशन, बोर्ड की एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इस समय फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, बट कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है, रिवीजन उनका इनकम्प्लीट है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखो, मैं आपको कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लेना। बोर्ड एग्जाम में दो तरह के बच्चे होते हैं। पहले बच्चे वो होते हैं जो बहुत ही कम पढ़ते हैं, मतलब मिला जुला के वो ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, बट वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, दिन रात एक करके वो बहुत पढ़ते हैं, बट फिर भी उनके कम मार्क्स आते हैं। अब ये दोनों कैसे होता है वो मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगी, बट ये रियलिटी है। शायद आज नहीं तो कल आप ये चीज जरूर देखे होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले के बच्चे वो मेरी बातों से जरूर रिलेट करेंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे आपको उम्मीद नहीं होती कि अरे यार ये बच्चा भी पास होगा। कभी आपको उम्मीद नहीं होगा उस दोस्त से कि वो कभी पास भी हो सकता है, जो कभी आज तक क्लास में प्रेजेंट नहीं रहा है, अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, बट वो बच्चा भी अच्छा स्कोर कर लेता है। तो आखिर वो कैसे कर लेता है? अब देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार 44 लाख स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। अब सीबीएसई की यहाँ पे मैं बात करूँ फ्रेंड्स कॉपी चेकिंग को लेकर, तो कॉपी चेकिंग सीबीएसई की कैसी होती है? तो बहुत ज्यादा कॉपी चेकिंग बोर्ड एग्जाम के टाइम पे सीबीएसई हार्ड नहीं करती, स्ट्रिक्ट नहीं करती है कि एकदम स्ट्रिक्टली हमें चेक करना है कि उन्होंने कॉपी में वर्ड टू वर्ड सही लिखा या नहीं। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के टाइम पे ऐसा नहीं करती, बिकॉज उनके पास बहुत सारी कॉपियां होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी गलत लिख के आ जाओगे तो वो आपका सही हो जाएगा, जी नहीं। अब मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में आपको 2-3 चीज है जिसका आपको ख्याल रखना। अगर आप सिर्फ उतना कर लेते हो, आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो चीज क्या है? पहला चीज दोस्तों कि आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अब आप बोलोगे ओके दीदी, हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे तब तो हमारे फुल मार्क्स आएंगे। देखो, ये कहना बहुत आसान है, पर जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हो ना, उस प्रेशर को हैंडल करना इजी नहीं है। सब बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। उस बोर्ड एग्जाम प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं, और उसी चक्कर में वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। अब यहाँ से मैं आपको एक दूसरा चीज बताती हूँ, वो ये है कि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा एक टफ एग्जाम नहीं है, ठीक है। बहुत हाइप कर दिया जाता है कि ये बोर्ड है, पढ़ो। घर में भी ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं कि ये बोर्ड है, बोर्ड है। बट रियलिटी ऐसा है नहीं। बोर्ड एग्जाम आपके बहुत इजी होते हैं। उसमें क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखो तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर दिया जाता है बोर्ड में। ये बोर्ड का ही रूल है। क्वेश्चन पेपर आप टफ नहीं बना सकते हो, इजी टू मॉडरेट बना सकते हो। जो कि मॉडरेट होता है तो बच्चों को वो टफ लगता है, ठीक है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। बट हार्ड नहीं आता पेपर, ठीक है। अब जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई अटेम्प्ट करने की भी मार्क्स देती है। जैसे कि आप समझो कि अगर आप मैथ्स में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया है, तो अगर आप क्वेश्चन का एक वर्ड उतारते हो, टू प्रूफ करने का 1-2 लाइन कोशिश करते हो, तो वहां पे भी आपको हाफ मार्क्स दिए जाएंगे। बट बच्चे ऐसा करते नहीं, उन्हें कुछ भी क्वेश्चन में करना ही नहीं है, मतलब कि मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा वो करके छोड़ आते हैं। तो वहां पे उनके मार्क्स वो गए या नहीं? अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो आप उसको भी अटेम्प्ट करो। अगर बाय द वे फ्रेंड्स, कि अगर आपका अल्लाह का अच्छा हुआ और टीचर बस टिक कर दे किसी तरीका से, तो वहां पे आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बाई चांस ही आप मान के चलो ना, टीचर को वहाँ पे ध्यान नहीं किया, वो उन्होंने चेक कर दिया, मार्क्स दे दिए, तो वहाँ पे मार्क्स बनने का चांस हो रहा है। तो क्यों आप फ्री का वहाँ पे मार्क्स छोड़ रहे हो? नहीं, आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और जितना मार्क्स हो सके उतना आपको ले लेना है। यही बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, और जो बच्चे होते हैं तेज होशियार, उनको नहीं भी आता है, वो अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। और जो बच्चे बहुत पढ़ के जाते नहीं, इसका ये गलत होगा, वो सोचने समझने में अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, इसलिए वो वहाँ पे उनका मार्क्स रह जाता है। अब सेकंड थिंग है, सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखना वो है कि अपनी कॉपी को आपको भर के आना है, पूरी कॉपी को भर के आना। ये नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको गाना लिख के आना। मैक्सिमम बच्चों का यही होता है, जिन्हें नहीं आ रहा है वो गाना लिख के आ जाते। नहीं, कॉपी भरने का मतलब फ्रेंड्स आपको कॉपी खाली नहीं लिखना चाहिए। एग्जामिनर पे जो इंप्रेशन होता है ना आपका, वो अच्छा होता है कि हाँ बच्चे ने पूरा भर के लिखा है। उन्हें खाली खाली देखने की आदत नहीं होती है। तो अगर आपका कॉपी भरा हुआ होता है तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा जाता है, तो वहाँ पे भी आपके अच्छे मार्क्स होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है दोस्तों, आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब आप कुछ लिख रहे हो, फिर कट कर रहे हो, लिख रहे हो, कुछ कट कर रहे हो, अब लिख ही इतना गंदा रहे हो कि वो टीचर पढ़ नहीं पा रहा है। तो इस चक्कर में आपके काफी मार्क्स के लॉस होते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। घर में 1-2 बार राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका राइटिंग एग्जामिनेशन हॉल में नीट एंड क्लीन हो। जब आप फास्ट लिखो तब भी, फास्ट लिखने के बावजूद। अब क्लीन कहने का मतलब, नीट कहने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि दम आप ऐसा लिखो कि आपको अवार्ड दे दिया जाए, इतना खूबसूरत राइटिंग हो, जी नहीं। ऐसा लिखो कि टीचर बस पढ़ पाए शांति से, बस इतना लिखना काफी है। खूब सुंदर बनाने का कोई फायदा नहीं, ओके। कॉपी भरने का एक तरीका मैं आपको बताऊं तो वहां पे अगर आप पॉइंट्स में आंसर को लिखते हो तो वहां से आपकी कॉपी भरने का बहुत ज्यादा चांस होता है, ठीक है। आपको जो स्पेशल कीवर्ड्स है तो आपके हेडिंग होते हैं, आप उसको अंडरलाइन करते हो, तो वो सब टीचर को देखने में काफी अच्छा लगता है, इंप्रेसिव होता है। अब मैं बात करती हूँ डायग्राम वगैरह की। देखो,
आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके डायग्राम अच्छे बन जाए, उसका सिंपल है फ्रेंड्स कि आप घर में कॉपी में उस डायग्राम को 2 से 3 बार बना लो। बहुत सुंदर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि हैंड राइटिंग में होता है, बहुत सुंदर लिखने की जरूरत नहीं होती है। वैसे बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे आपका आर्ट कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा, आपको बहुत सुंदर फिगर बना कर नहीं दिखाना, आपको ऐसा दिखाना है कि हाँ सारा चीज आपको पता चल जाए। लेवलिंग उसकी इंपॉर्टेंट होती है, फिगर की लेवलिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो अगर आप सही से कर लेते हो फिर आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ अगर आप चाहते हो ये चीज तो कॉपी में आप 2 से 3 बार फिगर बना के लेवलिंग कर लो, वो आपको याद रहेगा। एग्जाम के टाइम पे भी आपको वो चीज याद रहेगा। फॉर्मूला आपको कॉपी में लिख के याद कर लेना। फॉर्मूला आपके फिजिक्स के हो गए, मैथ्स के हो गए, बायो के हो गए, तो ये सब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कॉपी में 2 से 3 बार अगर आप लिख लेते हो तो आप एग्जामिनेशन में नहीं भूलते हो। और एग्जामिनेशन में अगर आप फॉर्मूला लिखते हो मैथ्स के, फिजिक्स के, ब्रैकेट में डाल के, अगर क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा फिर भी फॉर्मूला लिख देते हो तो आपको उसके भी मार्क्स दिए जाते हैं। फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट करने का दिया जाता है उस तरीके से फॉर्मूला लिखने का भी दिया जाता है। इसलिए फॉर्मूला याद करना यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप देखो ये चीज को, तो अगर आपको मार्क्स चाहिए तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था इंग्लिश के लिए, और वहाँ फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका लेटर। बाकी चीज तो आप मैनेज कर लेते हो, लेटर में आप वहाँ पे गलती कर सकते हो, तो प्लीज 2 से 3 बार आप कोशिश करना कि लेटर को, हिंदी में जो आपके पत्र होते हैं उसको आप कॉपी पे 2 से 3 बार लिख लो। जो आपके मैप्स होते हैं ज्योग्राफी में, अब वो मैप को आप कॉपी में 2 से 3 बार बना लो। ये बहुत टफ काम नहीं है। अब आपके पास समय ही नहीं बचा है दोस्तों कि कोई आप नया टॉपिक उठाओ और उसको पढ़ो और फिर एग्जाम देने जाओ, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही आपको करना चाहिए। अब YouTube पे बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे कि 10 दिन में आप ऐसे सिलेबस कंप्लीट करो, 20 दिन में आप ऐसे करो। मैंने किया है 10 दिन में सिलेबस को ऐसे कंप्लीट, आखिर के 10 दिनों में, बट ऐसा रियलिटी नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, अगर वो ऐसा बोल रहे तो आप उनकी बात मानो, अगर आप समझदार हो तो आप नहीं मानोगे, और बाकी जैसी आपकी इच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसा लगता है यहाँ 10 दिन में हम पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं बिना पूरा साल कुछ पढ़े, तो आप उन वीडियोस को देखो। इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स रिवीजन। आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है दोस्तों, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको वो काम नहीं आएगा, वो आप सब भूल जाओगे। जो प्रेशर पड़ता है ना बोर्ड एग्जाम का यहाँ पे फ्रेंड्स, तो अच्छे अच्छे लोग सारी चीज भूलने लगते हैं। जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तो लगता है कि सारे आंसर्स को हम भूल रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए प्लीज आप अच्छे से रिवीजन करो। रिवीजन करने का मैं टेक्निक की बात करूँ फ्रेंड्स, तो मैंने कैसे रिवीजन किया था वो मैं आपको बताती हूँ। मैथ्स में मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, जितने एग्जाम्पल है, मैं एवरी क्वेश्चन की बात नहीं करी, जितने एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, मेरे क्लास 10 में जितने एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल को मैंने कॉपी में लिख लिख के सॉल्व किया था। और अभी आपके पास एग्जामिनेशन में गैप भी आपको मिलेंगे लिखने से फ्रेंड्स, आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मुझे बहुत हेल्प मिला था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर आप एग्जामिनेशन में घर पे लिखने की प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको बहुत काम आएगा। रिवीजन करना है तो इस तरीका से करना। ठीक है, आप बोलोगे आप दीदी टाइम नहीं बचा, कुछ चीजें आप रट के कर सकते हो, कुछ चीजें आप लिख के कर सकते हो। आपको दोनों काम करना चाहिए, लिख के भी और रट के भी। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।